20 अगस्त 1995 रात के 2:55 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्टेशन के पास अंधेरा छाया हुआ है। नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली कानपुर रूट पर दिल्ली की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर अचानक रुक चुकी है। इसके ज़्यादातर यात्री गहरी नींद में हैं और उन्हें पता भी नहीं कि उनकी ट्रेन एक बेहद खतरनाक जगह पर खड़ी है। उसी लाइन पर पीछे से पुरी से नई दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके ड्राइवर को रास्ते के सभी सिग्नल हरे दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आगे की पटरी बिल्कुल साफ है, लेकिन हकीकत में उसी लाइन पर सैकड़ों यात्रियों से भरी कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी हर सेकंड कम हो रही है और अगले कुछ पलों में भारत के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक होने वाला है। उस रात 4023 कालिंदी एक्सप्रेस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। इसके पीछे 2801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से नई दिल्ली की लंबी यात्रा पर थी। दोनों ट्रेनों में मिलाकर लगभग 2200 यात्री सवार बताए जाते हैं। रात का समय था, इसलिए अधिकतर लोग अपनी सीटों और बर्थ पर सो रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पटरी पर आए एक जानवर से शुरू हुई घटना कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली है। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन पार करके आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक पटरी पर एक बड़ा मवेशी आ गया, जिसे बाद की रिपोर्टों में नीलगाय बताया गया। तेज रफ्तार ट्रेन उससे टकरा गई। इस टक्कर से डिब्बों के बीच लगी ब्रेक होज अलग हो गई। ब्रेक होज वह पाइप होती है जो पूरी ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को आपस में जोड़कर रखती है। जैसे ही यह पाइप अलग हुई, सुरक्षा के लिए ट्रेन के ब्रेक अपने आप लग गए। कालिंदी एक्सप्रेस तेजी से धीमी हुई और फिरोजाबाद स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल के पास जाकर रुक गई। यहाँ स्टेशन के सिग्नल सिस्टम को आसान भाषा में समझना जरूरी है। जब कोई ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो उसके पीछे का सिग्नल लाल कर दिया जाता है ताकि उसी लाइन पर आने वाली अगली ट्रेन रुक जाए। कालिंदी एक्सप्रेस स्टेशन से आगे तो निकल चुकी थी, लेकिन वह सुरक्षित दूरी तक नहीं पहुंची थी। उसके कई पिछले डब्बे अभी भी स्टेशन की सीमा के अंदर उसी लाइन पर खड़े थे। ऐसी स्थिति में पीछे से आने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को लाल सिग्नल मिलना चाहिए था। उसका ड्राइवर ट्रेन रोकता और कालिंदी एक्सप्रेस के हटने तक आगे नहीं बढ़ता। अगर यही हुआ होता तो उस रात कोई बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन फिरोजाबाद के वेस्ट केबिन में एक गंभीर गलती हो चुकी थी। जांच के अनुसार कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने के बाद स्विचमैन ने स्टार्टर सिग्नल का लीवर वापस लाल स्थिति में नहीं किया। इसके साथ ही अगले स्टेशन से यह भी ठीक तरह से पक्का नहीं किया गया कि आगे की लाइन पूरी तरह खाली है। नतीजा यह हुआ कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को उसी पटरी पर आगे बढ़ने के लिए हरे सिग्नल मिलते रहे। अब सवाल उठता है कि कालिंदी एक्सप्रेस लाइन पर खड़ी थी तो सिग्नल अपने आप लाल क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह थी अधूरी ट्रैक सर्किटिंग। ट्रैक सर्किटिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जो पटरी पर खड़ी ट्रेन को पहचानकर दूसरी ट्रेन का सिग्नल रोक देती है, लेकिन स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का पूरा हिस्सा इस सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा नहीं था। इसलिए सिस्टम कालिंदी एक्सप्रेस के खड़े होने को अपने आप नहीं पहचान सका। यानी अब सुरक्षा पूरी तरह केबिन में बैठे कर्मचारी की सही कार्रवाई पर निर्भर थी, और जब वह कार्रवाई नहीं हुई तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर को कोई चेतावनी नहीं मिली। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद की तरफ बढ़ रही थी। उसके ड्राइवर ने एक के बाद एक हरे सिग्नल देखे। हरे सिग्नल का सीधा मतलब था कि आगे का रास्ता साफ है। रात के अंधेरे में ड्राइवर दूर खड़ी ट्रेन को आसानी से नहीं देख सकता। वह सिग्नलों पर भरोसा करके ट्रेन चलाता है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी यही किया। कुछ दूरी आगे कालिंदी एक्सप्रेस अंधेरे में खड़ी थी। ट्रेन के अचानक रुकने के बावजूद यात्रियों को किसी बड़े खतरे की जानकारी नहीं थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उसी लाइन पर आ रही है। जैसे जैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पास आई, उसके ड्राइवर को सामने खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस का आखिरी हिस्सा दिखाई दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी ट्रेन को रोकने के लिए लंबी दूरी चाहिए होती है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए
लेकिन दोनों ट्रेनों के बीच इतना फासला नहीं बचा था कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी तरह रुक सके। अगले ही पल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले डिब्बों से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कालिंदी एक्सप्रेस के कई पिछले डिब्बे बुरी तरह कुचल गए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन और उसके 8 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। कुछ डिब्बे पलट गए और कुछ एक दूसरे के अंदर घुस गए। जब पीछे वाला डिब्बा आगे वाले डिब्बे के अंदर धंस जाता है तो इसे टेलीस्कोपिंग कहा जाता है। अंदर बैठे यात्रियों के लिए इसका मतलब था कि उनके पास बचने की जगह लगभग खत्म हो गई थी। रात के सन्नाटे में टक्कर की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोग जागकर पटरी की तरफ दौड़े। उनके सामने टूटे हुए डिब्बों, मुड़े हुए लोहे और मलबे का भयानक दृश्य था। कई यात्री अंदर फंसे हुए थे। कुछ मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे और कुछ पूरी तरह दब चुके थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव शुरू किया। किसी ने खिड़कियां तोड़ी, किसी ने यात्रियों को बाहर खींचा और किसी ने घायलों को सड़क तक पहुंचाया। थोड़ी देर बाद रेलवे कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर और राहत दल भी मौके पर पहुंचे। टुंडला, आगरा, कानपुर और दिल्ली से मेडिकल टीमों और जरूरी उपकरणों के साथ राहत ट्रेनें भेजी गईं, लेकिन बचाव का काम आसान नहीं था। कई डिब्बे इतनी बुरी तरह एक दूसरे में फंसे थे कि लोहे को काटे बिना अंदर पहुंचना संभव नहीं था। मौत और घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए। शुरुआती सरकारी बयान में 251 मौतें और 230 घायल बताए गए थे। उस समय की कई मीडिया रिपोर्टों के करीब 300 मौतें और 400 से 500 घायलों की बात कही गई। बाद की ज़्यादातर रिपोर्टों में इस हादसे में 358 लोगों की मौत बताई जाती है। घायलों की एक साफ और भरोसेमंद अंतिम संख्या आज भी उपलब्ध नहीं है। हादसे के बाद रेलवे सेफ्टी की जांच शुरू हुई। सबसे बड़ा सवाल यही था कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरा सिग्नल कैसे मिला, जबकि कालिंदी एक्सप्रेस उसी लाइन पर खड़ी थी। जांच में मुख्य जिम्मेदारी फिरोजाबाद के वेस्ट केबिन के स्विचमैन की बताई गई। कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने के बाद सिग्नल को वापस लाल नहीं किया गया। साथ ही यह पक्का किए बिना कि आगे का रास्ता खाली है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को उसी लाइन पर भेज दिया गया। यही वह गलती थी जिसने एक सामान्य रुकावट को भीषण हादसे में बदल दिया। लेकिन जांच ने रेलवे सिस्टम की कमजोरी भी सामने रखी। अगर उस हिस्से में पूरी ट्रैक सर्किटिंग होती तो कालिंदी एक्सप्रेस के खड़े होते ही सिस्टम उसे पहचान लेता और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल खुलता ही नहीं। यानी एक कर्मचारी की गलती को रोकने के लिए कोई मजबूत दूसरी सुरक्षा परत मौजूद नहीं थी। इसलिए हादसे की शुरुआत नीलगाय से हुई, लेकिन नीलगाय इस त्रासदी की असली वजह नहीं थी। पटरी पर जानवर आने से कालिंदी एक्सप्रेस रुकी थी, लेकिन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को उसी लाइन पर भेजने की गलती सिग्नल व्यवस्था में हुई। अगर सिग्नल लाल होता या सिस्टम खड़ी ट्रेन को पहचान लेता तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समय रहते रुक जाती। हादसे के बाद वेस्ट केबिन के स्विचमैन, फिरोजाबाद के स्टेशन मास्टर और टुंडला के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। 4 अन्य कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई और 2 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। पीड़ित परिवारों को 10,000 रुपये की तत्काल सहायता दी गई थी। यह अंतिम मुआवजा नहीं था। उस समय के रेलवे दुर्घटना मुआवजा नियमों के अनुसार मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का मुआवजा तय था। घायलों को चोट की गंभीरता के अनुसार रकम मिलनी थी। फिरोजाबाद हादसे के बाद रेलवे ने कई सुरक्षा सुधार तय किए। ट्रैक सर्किटिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि पटरी पर खड़ी ट्रेन को सिस्टम अपने आप पहचान सके। ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत बताई गई जिसमें ट्रेन गुजरते ही सिग्नल अपने आप लाल हो जाए और पहली ट्रेन के सिग्नल सही तरह रीसेट हुए बिना दूसरी ट्रेन का रास्ता न खुले। ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन के बीच बेहतर रेडियो संपर्क पर भी जोर दिया गया। इन सुधारों का मकसद साफ था। रेलवे की सुरक्षा केवल एक कर्मचारी की याददाश्त या एक लीवर पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई इंसान गलती करे तो दूसरा सिस्टम उस गलती को पकड़कर ट्रेन को रोक दे। फिरोजाबाद रेल हादसा बताता है
कि बड़ी दुर्घटनाएं अक्सर एक ही गलती से नहीं होती। पहले नीलगाय पटरी पर आई, कालिंदी एक्सप्रेस की ब्रेक होज अलग हुई और ट्रेन रुक गई। उसके बाद सिग्नल तेल लाल नहीं किया गया। आगे की लाइन खाली है या नहीं, इसकी सही पुष्टि नहीं हुई। ये सभी गलतियां एक दूसरे से जुड़ती गईं और आखिर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अगर आपको लगता है यह हादसा खौफनाक था, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही अगली कहानी में एक दूसरी ट्रेन ऐसी स्थिति में फंस गई थी जहां बचने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। पूरी कहानी जानने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।